तो आज हम एक खास किताब छगनलाल मीणा डाकोत धनापुरा की मीणा, इसके कुछ हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं जी। और हमारा विषय है एरिनपुरा छावनी। ये राजस्थान का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। हाँ। और 1857 के संग्राम में इसकी क्या भूमिका रही, इस पर बात करेंगे। हाँ, और इन स्रोतों का मकसद, जैसा आपने कहा, एरिनपुरा के महत्व को और खासकर उन सैनिकों के योगदान को सामने लाना है जिन्हें अक्सर इतिहास में भुला दिया गया है। बिल्कुल। जैसे मीणा समुदाय के योद्धा। हाँ। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं इन दस्तावेजों को। हाँ, जरूर। क्योंकि ये सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं है, ये स्रोत हमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी, उनके नजरिए को समझने का एक मौका देते हैं। सही कहा, वो पहलू जो अक्सर बड़े ऐतिहासिक ब्यौरों में कहीं खो जाता है। बिल्कुल। और 1857 में राजस्थान की छावनियों का किरदार तो वैसे भी बहुत खास रहा, और एरिनपुरा उनमें से एक थी। तो एरिनपुरा की कहानी कहाँ से शुरू करें? इसकी स्थापना से करते हैं। हाँ। दस्तावेज बताते हैं कि ये 1830-40 के दशक में सिरोही जिले में बनी थी और जोधपुर लीजन का मुख्यालय बनी। जी, और ये सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है, किताब में लिखा है कि इसका नाम कैप्टन डाउनिंग थे, उनकी पत्नी एरिन उनके नाम पर पड़ा था। अच्छा, ये दिलचस्प है। और ये जोधपुर लीजन जो 1836 में बनी थी, इसका मुख्य काम क्या था? वो था मारवाड़ सिरोही सीमा पर शांति बनाए रखना। अच्छा। हाँ, जहाँ मेणा और भील जनजातियों का काफी प्रभाव था। तो एरिनपुरा को मुख्यालय बनाना एक तरह से रणनीतिक फैसला था। अंग्रेजों को उस इलाके पर नजर रखने में मदद मिलती थी। समझ गया। और फिर आता है वो साल 1857। हाँ, वो ऐतिहासिक साल। 21 अगस्त को आबू में शुरुआत हुई है ना, जब अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर हमला हुआ। बिल्कुल। और उसके ठीक 2 दिन बाद 23 अगस्त को एरिनपुरा के सैनिकों ने भी बगावत कर दी और नारा गूंजा, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। हाँ, ये बहुत मशहूर नारा था उस वक्त का। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर स्रोत एक बहुत अहम बात सामने लाते हैं ना। जी बिल्कुल, कि विद्रोह करने वालों में सिर्फ बाहर से आए पूर्विया सैनिक ही नहीं थे, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय मीणा सैनिक भी शामिल थे। हाँ, ये जरूरी बात है। किताब इसी बात पर जोर देती है कि इन सैनिकों का योगदान बहुत अहम था, लेकिन इतिहास में उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और ये शायद उस बड़ी कहानी का हिस्सा है जहाँ स्थानीय नायकों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। विद्रोह के बाद ये सैनिक दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में आउवा पहुँचे। हाँ, और वहाँ ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में शामिल हो गए। और फिर हुए 2 बड़े युद्ध। पहला 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा का युद्ध। जी, बिथौड़ा। इसमें खुशहाल सिंह ने जोधपुर राज्य और अंग्रेजों की जो मिलीजुली सेना थी उसे हरा दिया। और उस जीत के ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को, हाँ, चेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। काले गोरों का युद्ध, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ हिंदुस्तानी विद्रोही, दूसरी तरफ अंग्रेज। इसमें एजीजी जॉर्ज लॉरेंस की सेना की करारी हार हुई। और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन। हाँ, मोक मेसन मारे गए। कहते हैं कि उनका सिर काटकर आउवा किले पर लटका दिया गया था। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि उस वक्त मारवाड़ में ब्रिटिश सत्ता को कितनी जबरदस्त चुनौती मिली थी। जाहिर है खुशहाल सिंह का विद्रोह उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। अच्छा, तो ये तो हुई युद्ध की बात। अब जरा इस रेजिमेंट के बाद के इतिहास को देखें। हाँ, देखते हैं। जोधपुर लीजन जो थी वो आगे चलकर बनी एरिनपुरा इर्रेगुलर फोर्स 1860 में। जी। और फिर 1903 में ये बनी 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट। हाँ, और अंग्रेजों की रणनीति भी यहाँ दिलचस्प थी। उन्होंने क्या किया कि मीणा और भीलों जैसी जो स्थानीय लड़ाकू जनजातियां थीं, उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, शायद दोहरा मकसद था। एक तो उनके युद्ध कौशल का लाभ उठाना, और दूसरा उन्हें अपने नियंत्रण में रखना। कह सकते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक पहलू। हो सकता है। हालांकि इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि इन समुदायों को एक संगठित सैन्य ढांचे का अनुभव मिला,
भले ही वो अंग्रेजी नियंत्रण में था। और इसी 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट ने प्रथम विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। जी हाँ, मेसोपोटामिया में जो आज का इराक है, वहाँ इन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर युद्ध के बाद 1921-22 के आसपास इसे भंग कर दिया गया। हाँ, रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ये उस समय की बदलती सैन्य जरूरतें और ब्रिटिश सरकार की जो प्राथमिकताएं थी शायद उन्हें दिखाता है। लेकिन इसका जो पूरा कार्यकाल रहा, खास तौर पर 1857 की घटनाएं, वो स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनके सैन्य योगदान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिल्कुल, और यही हम उस सवाल पर आते हैं, विरासत के सवाल पर। लेखक छगनलाल मीणा अपनी किताब को उन्हीं गुमनाम योद्धाओं को समर्पित करते हैं और स्रोत ये भी बताते हैं कि एरिनपुरा में उस दौर की कई ऐतिहासिक इमारतें, बैरक आज बहुत बुरी हालत में हैं। जी, उपेक्षित पड़ी हैं और ये वाकई चिंताजनक बात है। हाँ, जब ये ऐतिहासिक स्थल नष्ट होते हैं तो हम सिर्फ ईंट पत्थर नहीं खोते, हम अपनी साझी विरासत का एक हिस्सा खो देते हैं, इतिहास के सबक खो देते हैं और उन अनगिनत लोगों की कहानियां। हाँ।